देखिए आपको बता दिया गया था लास्ट टर्म पे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन फॉर अ पार्टिकल और अ रिजिड बॉडी, मतलब रिजिड बॉडी के लिए कैसे काम करता है और पार्टिकल के लिए आपको बताया गया था। पार्टिकल मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट, उन्हीं का जो कलेक्शन होता है वही क्या कहलाता है आपका रिजिड बॉडी। ठीक है, अब क्या पाया गया स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम में कि कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन ऑटोमेटिक ज़ीरो होता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हाँ, इस पे एक फोर्स लग रहा है F1, दूसरा लग रहा है F2, तीसरा लग रहा है F3 और ऐसे एक फोर्स लग रहा है Fn। मान लीजिए इसके द्वारा किया गया वर्क डन ज़ीरो है, तो क्या ज़रूरत है इस फोर्स के वर्क डन को कैलकुलेट करने की। अगर हमको पहले से पता चल जाए कि इसके द्वारा वर्क डन ज़ीरो है तो हम इसको हटा सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको ओमिट कर सकते हैं। ओमिट मतलब होता है पूरी तरह से इग्नोर करना, इसको ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उन्हीं फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो ओमिट हो सकते हैं। मतलब अगर वो फोर्स कभी आपके क्वेश्चन में आ जाए तो आपको पहले से पता होगा कि इसके द्वारा किया गया वर्क डन क्या है, ज़ीरो। मतलब इस फोर्स को हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, सीधे सीधे इसके द्वारा वर्क डन को क्या लिख देंगे, ज़ीरो। तो अब इन होल ये कह लीजिए कि हम उन फोर्सेस की स्टडी करने चल रहे हैं जिनके द्वारा वर्क डन ज़ीरो होता है। इसको कहते हैं फोर्सेस विच कैन ओमिट, मतलब वो बल जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं। क्यों इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो। हमको पता है कि ये फलाना फोर्स वर्क डन ज़ीरो देगा, तो हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हेडलाइन डालिए फोर्सेस विच कैन ओमिटेड, फोर्सेस विच कैन omitted, फोर्सेस विच कैन omitted। अब हम उन फोर्सेस की स्टडी करेंगे जिनको ओमिट किया जा सकता है, मतलब जिनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए कि फोर्सेस दैट कैन ओमिट का मतलब क्या होता है। लिखिए, इफ अ बॉडी is in equilibrium, if a body is in equilibrium under the action by a number of forces, under the action by a number of forces, by a number of forces and a small displacement be given to the body such that the work done by the certain force is zero, then such forces are क्या कहा गया कि अगर बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में मतलब रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो उसमें ऐसे बहुत से फोर्स होंगे जिनके द्वारा किया गया वर्क डन ज़ीरो होगा। उन फोर्सेस को हम क्या करेंगे, ओमिट। ठीक है, ओमिट कर देंगे। फर्स्ट हेडलाइन इसमें डालिए 2015-2017 में आई हुई है। फर्स्ट हेडलाइन इसमें, द टेंशन in inextensible string, the tension in inextensible string
द टेंशन इन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। देखिए एक चीज़ बता दें, स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन होता है, रॉड में हमेशा थ्रस्ट होता है। ये हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ये हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन लगता है, STRING। स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन लगता है, इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, स्पेलिंग में ही छुपा है। स्ट्रिंग में हमेशा T फॉर टेंशन लगता है, IN इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। रॉड में हमेशा थ्रस्ट लगता है, U है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ये नियम है। इस आर्टिकल में हम लोग 4 आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं टेंशन इन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है जिसकी लंबाई में कोई वृद्धि ना हो। जैसे आप रबड़ बैंड देखते होंगे, रबड़ बैंड पे जरा सा बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। तो वो कहलाता है एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, क्योंकि उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, एक्सटेंड कर गई। पेन को देखिए, खींचेंगे, लंबाई में वृद्धि नहीं हुई, इसको बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग की लंबाई में वृद्धि होती है उसको एक्सटेंसिबल कहते हैं, जिसकी लंबाई में वृद्धि नहीं होती है उसको इनएक्सटेंसिबल कहते हैं। हम दोनों टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक्सटेंसिबल रॉड, इनएक्सटेंसिबल रॉड। कुल मिला के कितने टॉपिक पढ़ेंगे? इसमें 4 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें से पहला टॉपिक है हमारा द टेंशन इन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। सबसे पहले हम इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेंगे, उस पर एक बल लगाएंगे, दिखा देंगे उस बल के कारण उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब स्ट्रिंग कैसी है? इनएक्सटेंसिबल। उसमें एक टेंशन लगेगा, टेंशन किस डायरेक्शन में लगेगा? इनवर्ड। फाइनली दिखा देंगे कि उस टेंशन के द्वारा किया गया वर्क डन 0 है। अगर टेंशन के द्वारा किया गया वर्क डन 0 हो गया तो अगली बार से अगर हम किसी क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो उस टेंशन को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि पता है उसके द्वारा वर्क डन 0 है, कोई रोल उसका होगा ही नहीं, रोल नहीं होगा तो उसको हम इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। लिखिए, थोड़ा सा डायग्राम पहले या तो देख लीजिए, देखिए अच्छा लिख लीजिए, या तो लिखिए लेट T be the tension, let T be the tension in the string OA, let T be the tension in the string, कैपिटल T है, let T be the tension in the string OA, ठीक है। देखिए, मान लिया, साथ ही साथ डायग्राम बता रहे हैं, OA कोई स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन लग रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में T, ठीक। बताया है आपको OA स्ट्रिंग है, टेंशन हमेशा इनवर्ड में लगता है, इनवर्ड में हमने टेंशन लगा दिया T। टेंशन इसलिए लगता है यहाँ से बंधा है तो टेंशन इधर की तरफ, यहाँ से बंधा है तो इधर की तरफ, एक्शन रिएक्शन हमेशा ऐसे ही लगता है, ठीक है। स्ट्रिंग फुल स्टॉप। लेट द स्ट्रिंग OA is displaced to the new position देखिए, मान लीजिए ये स्ट्रिंग थी हमारी OA, इसमें टेंशन लगा, जैसे ही टेंशन लगा इस बल के कारण वो विस्थापित हो गई, डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। जैसे ये पेन है, पेन पे बल लगाया, डिस्प्लेस कर गया,
पेन पे और बल लगाया और डिस्प्लेस कर गया। तो स्ट्रिंग थी, टेंशन लगा, डिस्प्लेस कर गई, डिस्प्लेस करके एक नई पोजीशन पे आ गई जिसका नाम है O डैश A डैश। ठीक है, लिखिए डिस्प्लेस टू द न्यू पोजीशन O डैश A डैश। हो गया। सच दैट देखिए, मान ले रहे हैं ये हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे डिस्प्लेस की। ठीक है, जैसे ये हमारा पेन था, रॉड थी, इस पे टेंशन लगा, टेंशन के कारण ये ऐसे डिस्प्लेस कर गई। ठीक, तो हॉरिजेंटल से कितने एंगल पे डिस्प्लेस की? थीटा। देखिएगा, मान ले रहे ये हॉरिजेंटल है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लिखिए कहां तक लिखा? सच दैट O डैश A डैश, सच दैट O डैश A डैश is inclined at angle theta, is inclined at angle theta to the horizontal, आपको पता है कि ये विस्थापन हमेशा बहुत छोटा होता है क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। आगे इस चीज़ को लिख लीजिए, वेयर थीटा इज इनफाइनाइटली स्मॉल, वेयर थीटा इज इनफाइनाइटली स्मॉल, वेयर थीटा इज इनफाइनाइटली स्मॉल एंड देखिए स्ट्रिंग कैसी है हमारी? इनएक्सटेंसिबल, मतलब टेंशन लगने के बाद उसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हुई होगी, तो जितनी इसकी लंबाई उतनी इसकी लंबाई। एंड OA बराबर O डैश A डैश। ये बात समझ में आई? पेन था, पेन पे टेंशन लगा, पेन ऐसे चला गया, इनएक्सटेंसिबल है, इसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो यहाँ पे अगर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर थी तो यहाँ पे भी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे लंबाई अगर OA है तो यहाँ पे लंबाई OA डैश है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। लिखिए, एंड OA बराबर O डैश A डैश। ठीक है, अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, इस परपेंडिकुलर में मान ले रहे हैं ये हमारा M हुआ और ये हमारा N है। ठीक है, इसको लिखवा रहे हैं। लिखिए, फ्रॉम O डैश एंड A डैश, फ्रॉम O डैश एंड A डैश, फ्रॉम O डैश एंड A डैश ड्रॉ two perpendiculars, draw two perpendiculars, O dash M and A dash N। लिखिए, draw two perpendicular O dash M and A dash N to the horizontal line OA, to the horizontal line OA। ठीक, फिर O डैश से एक परपेंडिकुलर इस पे डाले हैं जिसका नाम दिए O डैश B डैश। फिर लिखिए, अगेन फ्रॉम O डैश, again from O dash draw perpendicular O dash B dash, draw perpendicular O dash B dash to A dash N, to A dash N
सच, हाँ, टू ए डैश एन such that T be the tension in the string OA. T be the tension in the string OA. Full stop. Hence, the virtual work done by the tension T is, ठीक है। अब बस समझिए, यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए पहले, फिर समझा रहे हैं। आज भी आप इसी रास्ते से आए, इधर से आया करिए, इधर ही से आए हैं, तो भीड़ नहीं मिली होगी। क्योंकि आज मेरे यहाँ एक चौरी चौरा से बच्चा पढ़ने आया 3rd ईयर में, तो वही सब बच्चे उसको समझा रहे थे कि कौन सा रास्ता पिक करो। इधर का रास्ता बहुत अच्छा है। जैसे 3rd ईयर में 3 बच्चे ऐसे हैं जो तरंग से आते हैं, तीनों लड़कियाँ हैं, तरंग से आती हैं, तो वो लोग भी इसी रास्ते से आती जाती हैं। पता नहीं कहाँ से आती है, आपके यहाँ से ही आती हैं, तरंग से ही आती हैं। हम ये सब तो नहीं जानते, लेकिन आती तरंग से ही हैं। दरअसल अब वही बात है ना, आप लोग बच्चे हैं, आप लोग स्थिति को नहीं समझते, हम लोग स्थिति को समझ रहे हैं। हम लोग को पता है कि मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए कॉलेज वाले सारे लगभग कॉलेज में ऑनलाइन क्लास चल रही है। और रही बात यहाँ पे क्लास चलने की, तो यहाँ पे दिवाली तक कुछ नहीं होगा। दिवाली के बाद चीज़ें इतनी तेज़ी से भागेंगी कि आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। अब जो उस स्थिति को समझ रहा है वो पढ़ रहा है। जैसे मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो उनको ये लग गया, मतलब 1st 3rd ईयर वाले बच्चों को, कि कोर्स बहुत समय से कंप्लीट करा देंगी मैम। उन लोगों का समझ लीजिए 3 महीने का कोर्स हमने 1 महीने में कंप्लीट करा दिया। 3 महीने का कोर्स 1 महीने में। हो गया। चलिए अब देखिए, आपको पता है जो वर्क डन होता है उसका मतलब होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कितने बल लग रहे हैं यहाँ पे? 2, एक इस दिशा में, एक ये इस दिशा में। ध्यान से सुनिएगा। इस बल के कारण O डैश पे पहुँच गया। पहले हम केवल इसको डिस्कस कर रहे हैं। और इस बल के कारण A डैश पे पहुँच गया। अब इसकी बात करिए। इस बल के कारण O कहाँ पहुँच गया? O डैश पे। तो विस्थापन कितना हुआ? गलत। विस्थापन हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर हम इसके और इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना चाहते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना चाहते हैं, तो कहते हैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचो, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचो, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दो। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। इस बल के कारण O डैश पे पहुँच गया, तो विस्थापन कितना हुआ? O डैश नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ।
अगर हमको इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब SD निकालना होगा तो एक लाइन हम यहाँ खींचेंगे, एक लाइन यहाँ खींचेंगे, इसके बीच में परपेंडिकुलर डालेंगे, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, क्या चीज़? नहीं, O डैश M नहीं, देखिए ऐसे समझिए, नहीं समझे आप मेरी बात। पहले आपका ये पार्टिकल कहाँ पे था? O पे, अब पार्टिकल कहाँ चला गया? O डैश पे। तो O से O डैश जाने में कितनी दूरी चला? OM दूरी चला, है ना। O पे पहले पार्टिकल था, बाद में कहाँ चला गया? O डैश पे। तो आप कहते हैं बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये बल की दिशा में विस्थापन नहीं है, आपको बल की दिशा में विस्थापन चाहिए। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में बल की दिशा में ये कितनी दूरी चला? OM दूरी चला। फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल हमारा ऐसे लग रहा है तो विस्थापन भी तो ऐसे ही लेंगे। पहले पार्टिकल कहाँ था? O, फिर कहाँ गया? O डैश। O से O डैश तक जाने में इस तरीके से वो कितनी दूरी चला? OM। और इसके परपेंडिकुलर कितनी चला? O डैश M। लेकिन हमको तो बल की दिशा चाहिए, तो बल की दिशा में कितना हो गया? OM। ठीक, तो मिलेगा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन मतलब OM। ठीक, इस बल के कारण वो A से A डैश पे चला गया, तो इस बल के कारण A से A डैश तक जाने में बल की दिशा में कितनी दूरी चला? तो हमने यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला, ये बल की दिशा हो गई। कितनी दूरी चला? AN। लेकिन AN तो इधर है और बल हमारा इधर है, तो जब उसको चेंज करेंगे तो मिलेगा -T × AN। ठीक है, क्या बोले कि यहाँ पे बल इस दिशा में है, विस्थापन भी इसी दिशा में लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चलने में दो चीज़ हुई। कल हमने बताया था हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोशन। अगर हमको यहाँ से वहाँ तक जाना है तो पहले हम x एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे और फिर y एक्सिस के अलॉन्ग। अगर मेरे फोर्स की दिशा ये है तो ये डिस्प्लेसमेंट लेंगे, फोर्स की दिशा ये है तो ये डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में x एक्सिस के अलॉन्ग इतनी दूरी चला, y एक्सिस के अलॉन्ग इतनी दूरी चला, लेकिन बल किस दिशा में है? x एक्सिस की दिशा में है, तो विस्थापन भी किसकी दिशा में लेंगे? x एक्सिस की दिशा में लेंगे। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में x एक्सिस की दिशा में इतनी दूरी चला, y एक्सिस की दिशा में इतनी दूरी चला, लेकिन हमको तो बल की दिशा में विस्थापन चाहिए। बल की दिशा किसके अलॉन्ग है? x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो विस्थापन भी किसके अलॉन्ग लेंगे? x एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे। लेकिन x एक्सिस के अलॉन्ग विस्थापन इधर जा रहा है जबकि बल इधर जा रहा है, तो बल की दिशा बनाएंगे, t को उधर लगाएंगे तो t की जगह क्या आ गया? -T आ गया। ये समझ में आया इतना? चलिए अब आगे देखिए, अब सॉल्व देखिए कैसे कर रहे हैं इसको। हाँ, क्या चीज़ क्लियर है? अब देखिए, दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू T इंटू OM। OM की जगह लिख रहे हैं OA माइनस MA। OM की जगह लिख रहे हैं OA माइनस MA। लिख सकते हैं? OM की जगह लिख रहे हैं OA माइनस MA। ठीक, -T इंटू AN। AN की जगह लिख रहे हैं MN माइनस ऑफ MA। लिख सकते हैं? मिलेगा MN माइनस ऑफ MA। दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू T इंटू OA माइनस T इंटू MA माइनस T इंटू MN प्लस T इंटू MA। ये और ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल। दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू T को कॉमन ले लिया, OA माइनस MN। ठीक,
दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू T इंटू OA, जैसे लिखा है OA को हमने लिख दिया, ठीक। MN को अब देखिए, अगर MN को देखें तो MN का मान O डैश B डैश के बराबर होगा, ठीक है। MN की जगह हम O डैश B डैश लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू T इंटू OA माइनस, इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल O डैश A डैश B डैश, ठीक है। इससे कॉस थीटा का मान निकालिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, 90 के सामने वाला कर्ण हो गया। आधार मतलब O डैश B डैश अपॉन कर्ण मतलब O डैश A डैश, तो O डैश B डैश का मान आएगा O डैश A डैश कॉस थीटा, ठीक। दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू T इंटू OA माइनस O डैश A डैश का मान बराबर है OA के, OA कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू T इंटू OA 1 माइनस कॉस थीटा। पढ़िए, स्टेटमेंट में आपने लिखा है कि थीटा बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, या इसको ऐसे कर लीजिए, चलिए बताएं। देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू T इंटू OA ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का एक्सपेंशन जानते हैं? कॉस थीटा का एक्सपेंशन 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा पे पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा पे पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। कभी पढ़ा है ये? ट्रिग्नोमेट्री में होगा, ठीक है, पिछले साल फर्स्ट ईयर में, ठीक है। आगे देखिए, कहते हैं आप, सिंस आपने लिखा है थीटा इज़ वेरी स्मॉल, सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा है तो थीटा का हायर पावर और छोटा हो जाएगा। जैसे थीटा इज इक्वल टू 1/10 बहुत छोटा है, तो थीटा स्क्वायर करेंगे तो 1/100 और छोटा हो गया। थीटा पे पावर 4 लेंगे तो 1 अपॉन पावर 4 और छोटा हो गया। तो अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो इस केस में नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टिंग सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ थीटा। चूँकि थीटा बहुत छोटा है तो इस केस में दूसरे और दूसरे से अधिक पावर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब नेग्लेक्ट करेंगे तो मिलेगा W इज इक्वल टू T इंटू OA 1 माइनस 1 1 माइनस 1, बाकी सब इग्नोर हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू 0। W इज इक्वल टू 0 का मतलब इस केस में किया गया वर्कडन किसके बराबर होगा? 0। जब वर्कडन 0 के बराबर होगा तो हम लोग ऑलरेडी उस फोर्स को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर समझ में आया करने का तरीका? लिखिए, कहाँ पे है, पहुँचे आप? क्या लिखे हैं आप? वर्कडन बाई टेंशन T इज, है ना, उतार लीजिए पूरा, यहाँ से उतारना शुरू करिए अंत तक उतारिए।
इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। कल से बुक लेकर आइएगा, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, है ना। ये लास्ट टॉपिक है, मतलब ये चारों टॉपिक लास्ट टॉपिक है। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग आएंगे, क्वेश्चंस पे अप्रोच कर जाएंगे। कल आपने देखा सब वीडियो को प्लेनर का, समझ में आया कुछ? कितना लेक्चर देखे? 4 देख लिए, समझ में आया चारों? थ्योरम समझाए हुए, थ्योरम समझ में आ गया? वो जो थ्योरम हम समझाए थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो आपने समझा कि नहीं समझा? जिसमें था कि x, y और g में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ नहीं, ये तो रियल एनालिसिस का हो गया, इसका नहीं देखे अभी तक, मैकेनिक्स का कोप्लेनर फोर्सेस, उसका भी देखिएगा, है ना। संडे को इस दिन ऑफ रखेंगे तो इत्मीनान से बैठ के सारा वीडियो देखिएगा, ताकि पहला चैप्टर आपका कवर होना शुरू हो गया भैया। आगे बढ़े, नीचे से लिखिए हैंस द वर्चुअल वर्क डन, हैंस द वर्चुअल वर्क डन, हैंस द वर्चुअल वर्क डन बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, by an inextensible string is zero, is zero। हो गया? चलिए नेक्स्ट दूसरी हेडलाइन डालिए, द टेंशन इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, द टेंशन इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, the tension in extensible string, समझिए कैसे करेंगे। चारों आर्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल ज़ेरॉक्स हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझने की होती हैं। देखिए, मान लीजिए वापस से हमारी कोई स्ट्रिंग है OA, इसमें टेंशन लगा T इनवर्ट डायरेक्शन में, ठीक, टेंशन इनवर्ट डायरेक्शन में, जिसके कारण से ये डिस्प्लेस कर गई एक नई पोजीशन में O डैश A डैश में, ठीक। लेकिन अब हमारी स्ट्रिंग कैसी है? एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल है मतलब इस टेंशन के कारण उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, बढ़ गई। अगर इसकी लेंथ हमने L मानी है तो मान ले रहे हैं आफ्टर इंक्रीमेंट इसकी लेंथ L प्लस डेल L होगी, क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होता है, इसलिए हमने उसको डेल L से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब देखिए, जैसे एक्सटेंशन भी जो होता है कि लिमिट में होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लिमिट से ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं वो चीज़ टूट जाती है। बॉब में खींच के छोड़ते हैं तो जो खींचते हैं दैट इज़ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा होगा तो या तो स्ट्रिंग टूट जाएगी या रीडिंग गलत आने लगती है। रीडिंग गलत आने क्यों गलत आती है? क्योंकि वो उसकी सर्टेन लिमिट के बाहर चली जाती है, सर्टेन लिमिट के बाहर हो जाती है। जब कोई चीज़ अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो वहाँ पे वैल्यूज़ ख़राब आने लगती हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे पीछे आपने किया था, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाले थे, ठीक, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला था हमने, इसको बैक साइड बढ़ाया था हमने, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप किया था हमने, इसको B डैश नाम दिया था,
इसको मेरे ख्याल से m नाम दिया था, इसको हमने n नाम दिया था। क्लियर? सब डायग्राम वैसे ही है, बस अंतर ये होगा कि अगर OA हमारा L है तो O डैश A डैश L प्लस डेल L होगा। डिफरेंस केवल यही आएगा, बाकी सब चीज़ सेम होगी। ठीक है, चलिए वर्क डन निकलवाइए। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन दैट इज OM। बल की दिशा में विस्थापन दैट इज AL। ठीक, उसी डायरेक्शन में करेंगे तो -TAL। ये चीज़ लिख देंगे, ये चीज़ लिख देंगे, ये चीज़ लिख देंगे, ये चीज़ लिख देंगे, इससे ये चीज़ MN O डैश B डैश, O डैश B डैश की जगह ये चीज़ लिख देंगे O डैश A डैश cos थीटा। ठीक, यहाँ तक रिजल्ट सेम हुआ, यहाँ से चेंज आएगा क्योंकि O डैश A डैश OA के बराबर नहीं है। तो यहाँ से अब देखिए रिजल्ट क्या चेंज आएगा। देखिए, दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू T इंटू OA की जगह लिख रहे हैं L माइनस L प्लस डेल L। ठीक, कॉस थीटा का मतलब होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा पे पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक, अगेन वही चीज़ हम लोग कहेंगे, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है, तो हम कहेंगे कि नेग्लेक्टिंग सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स, नेग्लेक्ट कर देंगे सेकेंड और हायर ऑर्डर टर्म्स को। जैसे ही आप नेग्लेक्ट करेंगे देखिए क्या मिलेगा। नेग्लेक्ट करते ही आपको मिल जाएगा W इज इक्वल टू T, W इज इक्वल टू T, ऊपर कर दे रहे हैं, W इज इक्वल टू T, ब्रैकेट में आएगा L माइनस, ये नेग्लेक्ट हो गया, ये नेग्लेक्ट हो गया, मिलेगा L माइनस L प्लस डेल L इंटू 1। ठीक, W इज इक्वल टू T L माइनस डेल L कट गया, W इज इक्वल टू माइनस T इंटू डेल L। मतलब इस केस में जो वर्क डन होता है, वर्क और एक्सटेंडेड लेंथ, जो वर्क डन होता है वो फोर्स और एक्सटेंडेड लेंथ के प्रोडक्ट के नेगेटिव साइन के बराबर होता है। ठीक है, इस केस में जो वर्क डन होता है वो फोर्स और एक्सटेंडेड लेंथ के प्रोडक्ट के नेगेटिव के बराबर होता है। ठीक है, लिखिए लिखिए लिखिए, लेट अस कंसीडर OA is a string, OA is a string with length small l such that T be the tension in the string, such that T be the tension in the string, such that T be the extension in the string, T be the tension in the string, full stop. Let the string is displaced in its new position O dash A dash. Let the string is extended in its new position O dash A dash
such that O dash A dash is equal to L plus del L, such that O dash A dash is equal to L dash L plus del L। ठीक है, आप जानते हैं कि ये जो एंगल बनाती है हॉरिजेंटल से, वो एंगल किसके बराबर होता है? थीटा। ये एंगल क्या होता है? थीटा। लिखिए, लेट द न्यू पोजीशन ऑफ ओ ए, लेट द न्यू पोजीशन ऑफ ओ ए, लेट द न्यू पोजीशन ऑफ ओ ए that is O dash A dash, that is O dash A dash makes an angle theta, makes an angle theta with the horizontal, makes an angle theta with the horizontal, such that O dash M, O dash M and A dash N and A dash N be the perpendiculars from, be the perpendiculars from, be the perpendiculars from O dash and A dash, O dash and A dash on OA, on OA। ठीक है, नीचे से लिखिए, then the virtual work done, then the virtual work done by the tension T is given by, then the virtual work done by the tension T is given by, उतारिए, यहाँ से डायग्राम भी बनेगा। आपने YouTube पे मेरा चैनल देखा है? YouTube पे देखा है? YouTube पे मेरा चैनल चलता है प्रणय ट्यूटोरियल नाम से। जो लिंक आपको सेंड किए हैं वो उसी पेज पे सेंडेड है, ठीक है? तो उसको देखिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा।
जिस पे आपको लिंक भेजते हैं हम, जब उसको खोलेंगे तो वो एक पेज है रनर ट्यूटोरियल नाम से। उस पेज को मैंने अप्रैल में बनाया था, अप्रैल में शुरू किया था। पहले हम सोचे यही थे कि हम इस साल पढ़ाई करेंगे, इस साल केवल ऐसे ही लोगों की सेवा करेंगे वीडियो डाल के, लेकिन एक्चुअली वो रेगुलर बेस पे फिर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, कभी बन रहा था कभी नहीं बन रहा था। तो बच्चों को बहुत पसंद आया था, फिर उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने उसी नाम से कोचिंग शुरू किया अपना। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो उस पर आने वाले नोटिफिकेशंस आपको पता चलते रहेंगे। हम यूट्यूबर भी हैं, यूट्यूब के लिए भी काम करते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं बच्चों को। हो गया भाई? हो गया? नीचे से लिखिए, हैंस द वर्चुअल वर्क डन, हैंस द वर्चुअल वर्क डन बाय द टेंशन, हैंस द वर्चुअल वर्क डन बाय द टेंशन in an extensible string, in an extensible string, in an extensible string is minus t into del l, is minus t into del l। हो गया? मतलब अगर स्ट्रिंग हमारी इनएक्सटेंसिबल होगी तो ज़ीरो, एक्सटेंसिबल होगी तो माइनस टी इंटू डेल एल। स्ट्रिंग में टेंशन लगता है, इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है और एन फॉर नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत? थर्ड हेडलाइन डालिए, थ्रस्ट इन एक्सटेंसिबल रॉड, थ्रस्ट इन एक्सटेंसिबल रॉड, थ्रस्ट इन एक्सटेंसिबल रॉड, थ्रस्ट इन एक्सटेंसिबल थ्रस्ट इन इनएक्सटेंसिबल रॉड, thrust in inextensible rod, thrust in inextensible rod। देखिए, मान ले रहे ओ ए हमारा रॉड है, ठीक, थ्रस्ट लगेगा, थ्रस्ट आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने थ्रस्ट बना दिया, ये थ्रस्ट लग रहा है। इस थ्रस्ट के कारण ये अपनी पोजीशन से चेंज हो गया एंड वी विल टेक अ न्यू पोजीशन ओ डैश ए डैश। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एम, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एन, ठीक, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बी डैश। चूँकि रॉड इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इसकी लेंथ में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ होगा, दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश ए डैश। मान ले रहे ये यहाँ से थीटा एंगल बनाती है विच इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो वर्क डन हमको निकालना है, वर्क डन W इज इक्वल टू, करवाइए, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, O से O डैश तक जाने पे इस दिशा में विस्थापन ये है, बल इधर है, उधर की तरफ बल को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टी। ठीक है, मिलेगा माइनस टी इंटू ओ एम प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने में इस दिशा में विस्थापन और बल भी इसी दिशा में है, तो बल
गुणे बल की दिशा में विस्थापन दैट इज an। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में दो तरीके के डिस्प्लेसमेंट्स हुए। पहला डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हुआ, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल हुआ। चूंकि t हमारा हॉरिजेंटल वर्क कर रहा है देन वी विल टेक ओनली हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ओके, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज w इज इक्वल टू माइनस टी इंटू ओ एम की जगह लिख रहे हैं ओ ए माइनस एम ए, ओ ए माइनस एम ए प्लस टी इंटू ए एन की जगह लिख रहे हैं एम एन माइनस एम एन माइनस एम ए। सॉल्व करिए। दिस इम्प्लाइज w इज इक्वल टू माइनस टी इंटू ओ ए प्लस टी इंटू एम ए प्लस टी इंटू एम एन माइनस टी इंटू एम ए। ये इस टर्म से कैंसिल। दिस इम्प्लाइज w इज इक्वल टू टी एम एन माइनस ओ ए। दिस इम्प्लाइज दैट w इज इक्वल टू टी एम एन की जगह वेरी गुड o डैश b डैश माइनस ओ ए। दिस इम्प्लाइज w इज इक्वल टू टी, उसी ट्रायंगल में वापस से बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल o डैश a डैश b डैश कॉस थीटा की वैल्यू o डैश b डैश अपॉन o डैश a डैश। o डैश b डैश की वैल्यू आएगी o डैश a डैश कॉस थीटा माइनस ओ ए। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट w इज इक्वल टू टी o डैश a डैश का मतलब ओ ए, यहाँ लिखा है ओ ए cos थीटा माइनस ओ ए। दिस इम्प्लाइज दैट w इज इक्वल टू t इंटू ओ ए। कॉस थीटा का एक्सपेंशन 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा पे पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन माइनस 1। ओ ए कॉमन है, माइनस 1। फिर वही चीज़ सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, since theta is very small, hence neglecting, very good, neglecting second and higher order terms of theta। तो आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज w इज इक्वल टू t इंटू ओ ए आएगा 1 माइनस 1 एंड दिस इम्प्लाइज w इज इक्वल टू 0। ठीक, जरा फर्स्ट टॉपिक खोलिए इसका, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग वाला, टेंशन इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, ये लाइन मैच करिए, क्या अंतर है दोनों को पढ़िए। ये वाला उसमें पॉजिटिव था, ये वाला नेगेटिव था, इसमें ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, साइन क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया है। ठीक है, तो रिजल्ट भी ऑपोजिट आएगा। अगर उसमें दूसरे वाले में माइनस टी इंटू डेल एल आया है तो इसमें क्या आएगा, प्लस टी इंटू डेल एल, है ना। ये टॉपिक समझ में आया। इसका फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क होगा, फोर्थ पार्ट, ये थर्ड है, फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क होगा थ्रस्ट इन एक्सटेंसिबल रॉड। हाँ, प्लस टी इंटू डेल एल आएगा। जैसे जब आप एक्सटेंसिबल रॉड के लिए पढ़ेंगे तो यहाँ पे बस आपके पास एल प्लस डेल एल आ जाएगा, एल प्लस डेल एल में से एल कैंसिल होगा तो डेल एल आएगा, मतलब टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में 0, इन एक्सटेंसिबल रॉड में 0, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में माइनस टी इंटू डेल एल, एक्सटेंसिबल रॉड में वेरी गुड प्लस टी इंटू डेल एल आंसर आएगा, हो जाएगा। ये लिखिए थर्ड है थ्रस्ट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, बोले लिखिए लेट ओ ए बी आर रॉड, let OA be a rod such
such that T be the thrust in it, in outward direction. थ्रस्ट हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? आउटवर्ड, और इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। आउटवर्ड, OUTPO, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है। कहाँ तक लिखा? आउटवर्ड डायरेक्शन, फुल स्टॉप। लेट द रॉड इज डिस्प्लेस्ड to its new position. Let the rod is displaced to its new position, O dash A dash, which makes an angle theta with the horizontal. Full stop. Since the rod is inextensible, therefore OA बराबर O डैश A डैश, therefore OA बराबर O डैश A डैश। नीचे से लिखिए, then the virtual work done by the thrust T is given by, then the virtual work done by the thrust T is given by, उतारिए पूरा डायग्राम बनाइए। कल इसका क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है।
एक्सक्यूज मी। हो गया, होमवर्क लिखिए, डायग्राम बन गया ये। होमवर्क लिखिए, थ्रस्ट इन एक्सटेंसिबल रॉड, थ्रस्ट इन एक्सटेंसिबल रॉड, थ्रस्ट इन एक्सटेंसिबल रॉड, थ्रस्ट इन एक्सटेंसिबल रॉड, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, निकालिए नेक्स्ट, दूसरा पेपर निकालिए।